बागी 2 एक ऐसी मूवी जहाँ एक छोटी बच्ची के लिए एक आदमी 1269 लोगों को पेल देता है। जो छोटी बच्ची उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बच्ची थी। बट भाई क्या बात होता नहीं अगर बातें इतनी सिंपल होती तो, क्योंकि भाई द मामला इज टू हॉर्नी और इसी हॉर्नीनेस की वजह से हम सबने भाई एक बंदे को हमेशा से गलत समझा, मिसअंडरस्टूड किया हमेशा से भाई। दैट इज शेखर एक्स का पति जो इस मूवी का मेन विलन है। बट भाई क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि उसके साथ जो हुआ वो जानकर भाई आपकी सोच इस मूवी के बारे में 100% भाई बदल जाएगी। भाई क्या बात करता है, शेखर ने जो किया उसको लेके हमारी थिंकिंग ना बदलने नहीं वाली। अरे भाई इस वीडियो के एंड तक मैं बता रहा हूँ आपकी सोच बदलने वाली है, आपको बदलनी पड़ेगी, बदलने पे मजबूर कर देंगे। ओए आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दिस इज रणवीर सिंह स्लैश रॉनी एंड उसकी बंदी नेहा, एक्चुअली एक्स बंदी। आई नो भाई कुछ ज्यादा ही रियल हो गया ना। बट एनीवेज एक दिन नेहा क्या करती है पता है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है 4 सालों के बाद। 4 सालों तक भाई नो कांटेक्ट, आप हो कौन? लेकिन क्या करे अभी जरूरत है। क्यों जरूरत है भाई? क्योंकि भाई उसकी खुद की पर्सनल बेटी किडनैप हो गई है। तो भाई अपना टिग्गू रॉनी चल पड़ा। भाई फोन आते ही साइड में खड़ा हुआ टिग्गू रॉनी का दोस्त बोलता है कि भाई यार मत जा यार, 4 सालों से कोई खबर नहीं जिंदा है या मर गया। अचानक से कॉल करती है, बोलती है आ जाओ, मत जा भाई मत जा। बट वो चला जाता है। बोला था ना भाई मैंने कि लड़की अगर सुंदर हो तो लड़का बावला हो ही जाता है। तो रॉनी छुट्टी मांगता है और ये दे देता है। 7 दिन है तुम्हारे पास, 8वें दिन की पहली। अबे इतना चिल्ला क्यों रहा है अभी? शांति से बात नहीं कर सकता? पर रॉनी को अब 7 दिन की छुट्टी मिल चुकी है और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से 4 साल के बाद मिलता है। लेकिन उसके पहले फ्लैशबैक, कॉलेज डेज, दोनों की एक बहुत ही कैजुअल सी अनरोमांटिक सी मुलाकात होती है। एंड नेहा सेज कि हाँ यू आर वेरी लकी कि तू मुझसे बात कर रहा है, वरना लड़के भाई मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। तो अपना टिग्गू रॉनी स्टार्टेड सिंपिंग कि क्या बात कर रही हो यार, इतनी अगली हो क्या? उसने बोला अगली है, मेरी फोटो भी देखेगा ना तो बेहोश हो जाएगा। एंड हियर मुझे भाई यार ऐसा लगता है कि भाई मुझे इस बंदी का एटीट्यूड पसंद नहीं आया। आई डोंट लाइक इट। वही है ना भाई प्रॉब्लम सुंदर लड़कियों की, ये साला उनको पता होता है कि हम तो सुंदर है तो एटीट्यूड तो बनता है। बट भाई आई स्टिल डोंट लाइक हर, बट हर बॉडी, अरे वो तो आहा, मतलब भाई फिटनेस यार कितनी फिट है। फिर भाई शक्ल दिख जाती है टिग्गू को एंड टिग्गू रॉनी बावला हो जाता है कि कितनी सुंदर है यार। और उसके बाद उसके बाप के सामने सिम कर रहा है कि I ना like you। देखो I have 10 reasons। पहला मेंटल, पागल नहीं, योर थिंकिंग कैपेसिटी, योर क्रिएटिविटी, तुम जो फोकस्ड हो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को लेकर, आई लाइक इट। रीजन नंबर 2 इमोशनल, तुमने जो अपनी दोस्त की मदद की थी जब वो फीस नहीं दे पा रही थी, तुमने उसकी मदद की, आई लाइक यू। रीजन नंबर 3 फिजिकल, योर बॉडी। अरे सालो बॉडी मतलब उसके बॉडी में जो चेहरा है, चेहरे में जो स्माइल है वो स्माइल। और मैं बोलूं कि भाई यार टिग्गू को चाहिए तो एक ही चीज, तो ये सब क्यों गिनवा रहा है भाई तू, और वो भी बाप के सामने? क्रिएटिविटी, भाई कुछ मिला नहीं इसलिए क्रिएटिविटी बोल दिया, कूल लगूंगा थोड़ा सा। इमोशनल, आहा भाई उसने अपने दोस्त की मदद की है, वो भी अपने बाप के पैसों से। इमोशनल वाला जानना ही है तो अपनी कल्पना से सीखो, वो होता है इमोशनल। और तीसरा फिजिकल है, आपको तो पता ही है। फिर बाप बोला अबे चुप, ज्यादा मत बको। ये क्या बक रहे हो यार? वैसे ये चेहरा याद रखना सर, क्योंकि दिखता रहेगा आपको। हाँ भाई नेपोटिज्म जो है दिखेगा ही। अबे साले। तो नेहा के पापा ने बोला कि ऐसे लीचरों से दूर रहो। तो नेहा उसको अपना नंबर दे के आ जाती है। एन प्यार हो जब प्यार, नहीं गलत गाना है भाई, ओरिजिनल गाना तो ये है। मुन्ने कि जानी तैसे मुन्ने कि सोया जाइना। बट भाई नेहा वाज अ जेन ज़ी, सो शी बिलीव इन सिचुएशनशिप। और उसको थप्पड़ से डर नहीं लगता, उसको प्यार से ही डर लगता है। और क्यों डर लगता है? क्योंकि जब वो 17 साल की थी भाई, 17 साल की जब वो थी, उसने एक लड़के से अपना प्यार का इजहार कर लिया और उस बंदे ने नेहा की बेस्ट फ्रेंड को ही किस कर दिया। एंड यहाँ पर मैं सोचूं अगेन कि क्या वो बंदा कार्तिक आर्यन था? और उसके बाद, उस घटना के बाद नेहा को प्यार नाम के शब्द से ही डर लगता है और वो बस अपनी माँ से ही आई लव यू बोला करती थी, बट वो भी उसको छोड़ के चली गई। सो डर बट अपने टिग्गू रॉनी ने बोला कि कोई बात नहीं यार, हम प्यार बोलेंगे ही नहीं, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तब तुम मुझे अपने पास पाओगी। एंड ऑल द बॉयज नो व्हाट ही मेंट। बट नेहा यार कुछ अलग ही सोच लेती है। तो 4 सालों तक याद नहीं आए तेरे को नेहा, बट 4 सालों के बाद अब नेहा इस्तेमाल करेगी रॉनी का, और रॉनी इस्तेमाल होना चाहता है। नेहा बोलेगी प्लीज
फाइंड माई डॉटर। बाय द वे उसकी शादी हो चुकी है शेखर नाम के एक बंदे से, बहुत ही अमीर बंदा है, बट अभी हस्बैंड को हटाओ, अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मदद मांग रही हूँ मैं, प्लीज मदद कर दो। लो हाथ भी पकड़ लिया, अब तो कर दो। एंड उसके बाद जब टिग्गू रॉनी इन्वेस्टिगेट करता है, उसको धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि ऐसी कोई छोटी बच्ची एग्जिस्ट ही नहीं करती। पुलिस सोसाइटी किसी को कुछ पता ही नहीं हुए, सब लोग बोले कि ये बंदी पागल है। तो अपना टिग्गू रॉनी पुलिस से पर्सनली पूछने गया, लेकिन वो पुलिस वाला ठरकी निकला। तो टिग्गू ने सबको मार मार के सबका पाद निकाल दिया, और उसके बाद सारे पुलिस वालों ने मिलके टिग्गू का गू निकाल दिया। एंड देन यू नो ना व्हाट टिग्गू विल से। टिग्गू ने बोला, ये जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। देन वह एंट्री होती है अपने द फैमिली मैन द सीनियर ऑफिसर श्रीकांत तिवारी की, जो आते ही अपने टिग्गू को छोड़ देता है। बट रॉनी को सबने मिलके चूतिया बनाया, और अपना एक्स बॉयफ्रेंड इतना बड़ा चूतिया है ये जानकर नेहा ने कूद के अपनी जान दे दी। नेहा का पति डिप्रेशन में, जिसको रॉनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था बाय द वे। बट भाई टिग्गू रॉनी एंड नेहा ब्रेकअप हुआ है क्योंकि बाप आया, रॉनी को दिया ये कंटाप, अरे बाप रे, और नेहा को लेके चला गया, और नेहा को बोला कि कभी नहीं मिलेगी तू उससे। तो नेहा रॉनी से शादी करने के लिए पहुंच जाती है। भाई ये लड़की अपने बाप के साथ ईगो ट्रिप पे है क्या? मतलब जो बाप बोलेगा वो मैं करूंगी, लेकिन उल्टा। दूर रहने को बोला, भाई नंबर दे दिया, प्यार हो गया। दूर लेके गया तो शादी करने आ गई, और वो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अभी शादी करेंगे। ओके भाई, नाइस हार्मोन्स। लेकिन तभी भाई शादी हो ही नहीं पाई क्योंकि बाप की बीमारी हिट हो जाती है। अरे बाप रे। और भाई मैं बता रहा हूँ माँ कसम, मूवीज के अंदर पेरेंट्स की बीमारी ऑन पॉइंट होती है भाई, एकदम टाइम पे हिट होती है कि बेटी शादी करने ही वाली होती है तभी बीमार हो जाता हूँ। अब तो भाई लास्ट वाली इच्छा है मेरी कि तू शेखर से शादी कर, पर उससे पहले भाई टिग्गू रॉनी एंड नेहा वन लास्ट डांस। लेट्स गो भाई, बहुत मजा आएगा। ऐसा करेंगे ना भाई, ऐसा करेंगे जैसे ये हमारा आखिरी बार हो, जो कि होता भी है। एंड उसके बाद अपनी प्यारी सी भोली सी नेहा शेखर से शादी कर लेती है। ओके, एंड हियर आई विल बी लाइक कि भाई शेखर को एकदम ताजा ताजा झूठा माल मिला। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, पास्ट इज पास्ट, पर शादी फिक्स होने के बाद ये सब कुछ कुछ होता है, इज नॉट राइट। आई थिंक दैट। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। फिर आते हैं भाई प्रेजेंट मोमेंट पे। नेहा डाइड, टिग्गू क्राइड, एंड अब टिग्गू विल फाइंड द छोटी बच्ची। एंड भाई उसी प्रोसेस के दौरान ही केम टू नो कि द मेन विलन इज द फैमिली मैन श्रीकांत तिवारी, हु डोंट हैव एनी फैमिली। बिकॉज भाई ट्रॉमा, भाई ट्रॉमा, कार एक्सीडेंट में बड़े भाई की मौत, अपने बीवी की मौत, जिसके पेट में 8 महीने का बच्चा था भाई। बट वो बच्चा था किसका, सोचने वाली बात तो है। लेकिन भाई मजाक से हटके अब बहुत सीरियस मैटर हो चुका है, क्योंकि अब टिग्गू रॉनी अपने पाद की ताकत से पूरा जंगल हिला देता है। जो भी बंदे वहाँ पर बंदूक से लैस थे सबको पेल देता है, लेकिन उसको कोई भी एक भी गोली नहीं मार पाया। और भाई मैं सोचू कि भाई व्हाट अ लॉजिक, मजा आ गया देख के। लेकिन ये वाला लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया कि इतनी सिक्योरिटी किसी मिनिस्टर के घर पे नहीं होती जितनी सिक्योरिटी भाई अपने फैमिली मैन श्रीकांत तिवारी विद नो फैमिली के पास थी। बट भाई ये फैमिली मैन श्रीकांत तिवारी विद नो फैमिली ने ये सब किया क्यों? पैसा भाई, सिंपल। और पैसा कैसे मिलता है? गांजा गंजा। और बहुत सारा गांजा गंजा कैसे मिलेगा? इंपोर्ट करके, शिपिंग करके। और शिपिंग कंपनी का मालिक है अपने शेखर बाबू। तो अपने फैमिली मैन श्रीकांत तिवारी विद नो फैमिली को पता चल जाता है कि शेखर कुत्ता कमीना इज ट्राइंग टू किल हिज डॉटर। तो अपने ईमानदार ऑफिसर ने बोला कि अब तो मुझे पता चल चुका है, अगर तू अपना प्लान सक्सेसफुल करना चाहता है तो मेरा ये काम कर दे, तब तक तेरी बेटी मेरे पास 2 महीनों के लिए जिंदा। बट भाई व्हाई शेखर हेट्स हिज ओन छोटी बच्ची? व्हाई he hates his ताजा झूठी बीवी too? Why? And Shekhar only created this delusion कि no छोटी बच्ची exist. Why? Because he was नपुंसक. Literally, he was so broken. Actually not broken, क्योंकि उसके लिए खड़ा होना पड़ता है और तोड़ने के लिए खड़ा होना जरूरी है। लेकिन मेरे इसी बात को गलत प्रूफ करने के लिए डॉक्टर साहब आ जाती है और वो बोलती है कि शेखर वो बच्ची तुम्हारी हो ही नहीं सकती। मैडम क्या बात कर रही हो? Yes शेखर, because you are sterile. आप में भाई माल ही नहीं है तो शेखर। तो उसके बाद आता है ये वाला गंभीर सवाल, बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर, कि वो बच्ची है किसकी? नहीं, दिखने में तो एली अब्राहम की लगती है, लेकिन बाप कौन है इसका? और भाई आपको पता भी नहीं होगा, इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। यू नेवर नो भाई, यू विल नेवर नो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो। चलो अपने दोस्त तो बता देता हूँ, कौन है पता है? अपना टिग्गू रॉनी। एंड नेहा भाई, नेहा प्लेड इट वेरी वेल। रॉनी से शादी करने गई थी, बट भाई क्या करे, बाप का इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ब्लैकमेल, जिसकी वजह से उसने
उसने शादी नहीं की रोनी से, पर शादी के बाद जो करना था वो कर लिया रोनी के साथ। शादी शेखर के साथ फिक्स होने के बाद और रोनी का लग गया बुलजाए, और उसने ये बात रोनी से 4 सालों तक छुपाई कि उसकी एक बेटी भी है। और शेखर को भी भाई यार ये छोटी बात नहीं है, रोनी को भाई पता ही नहीं होता कि मेरी एक बेटी भी है। वो फिर भी ऐसा लगता है कि भाई गलत है, फिर भी ओके मतलब बट भाई शेखर भाई अपनी बीवी के एक्स बॉयफ्रेंड के बच्चे को पाल रहा है। डैम मैन। अब यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा कि शेखर ने जो किया वो सही किया, भाई मजा आ गया, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। उसने गलत किया ऑब्वियसली, पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो भी तो सही नहीं था। पहले तो भाई आप स्टेराइल हो, आप योग्य ही नहीं हो बच्चे पैदा करने के, पहला धक्का। और उसी के बाद दूसरा धक्का भी बोनस में ले लो तुम जो ये सुखी परिवार समझते थे, एक सुंदर सी प्यारी सी बीवी हो, अपनी एक बेटी हो, हैप्पी फैमिली, राइट? वो हैप्पी फैमिली एक्चुअली में तुम्हारी हैप्पी फैमिली है ही नहीं। एंड योर प्यारी सी सुंदर सी बीवी तुमसे झूठ, मक्कारी, धोखा सब कुछ एक ही टाइम पे कर रही थी, वो भी स्टार्टिंग से। आपको काफी बड़े लेवल का चूतिया बनाया, बहुत बड़े लेवल का, वो भी स्टार्टिंग से। शादी वाले दिन ही आपका कट चुका था। अपने शेखर बाबू को दो ट्रॉमा एक साथ मिला, और इसकी जगह कोई और होता, एक नॉर्मल पर्सन होता, तो पहले नेहा को ही मार देता। भाई मतलब क्या बोल रहा है तू? उसने जो किया वो ठीक किया? नहीं भाई नो, बट नेहा ने जो किया वो उससे भी बुरा है। मैंने भाई स्टार्टिंग में ही बोला था ना, आई डोंट लाइक हर। भाई कितनी चालू थी यार, शेखर का इस्तेमाल कर लिया 4 सालों तक। और अगर शेखर को पता नहीं चलता सच्चाई के बारे में तो ऐसे ही मामला चलता रहता, और शेखर को कभी पता ही नहीं चलता। उसकी कंप्लीट जिंदगी एक झूठ होती, वो भ्रम में ही जी रहा होता कि मेरी बीवी कितनी प्यारी है, मेरी बेटी, भाई मेरी बेटी। I have a daughter. वो शायद तुम्हारी बेटी नहीं है। 4 सालों तक भाई शेखर का कंप्लीट इस्तेमाल, उसके पैसों का इस्तेमाल, सिर्फ उसका यूज हुआ। और जब शेखर को पता चला और उसने वो सब किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, नेहा गोस फॉर द सेकंड ऑप्शन, छोटी बच्ची का बाप, छोटी बच्ची का रियल बाप, जो उसको भी पता नहीं है कि वो मेरी बेटी है। बट नेहा वाज स्मार्ट एनफ टू नो कि ये चूती मैं बोलूंगा तो आ भी जाएगा, काम कर भी देगा, थोड़ा सा रो दूंगी हु करके कर देगा ना। प्लीज रोनी। भाई यार नेहा तो मर गई ना, तू ये सब क्यों बोल रहा है यार? ओके मर गई, लेकिन सिंपैथी क्यों मिले भाई उसको? शी वॉज नॉट अ बेचारी, शी वॉज अ बेच। और लास्ट में तो भाई शेखर जेल में ही सरेगा, और रोनी को भाई अपनी कंप्लीट जिंदगी एक सिंगल बाप बन के रहना पड़ेगा। उसकी रिसीडिंग हेयरलाइन देख के भाई मुझे तो नहीं लगता कि वो शादी करेगा। थोड़ा सा तेल अपने सिर पे भी लगा ले टिग्गू। और एक बात भाई यार, नेहा सीधा सीधी रोनी को ये तक नहीं बोलती कि ये बेटी हमारी है, हमारे वो खूबसूरत पहलू है। अबे कॉलेज में अपनी मस्ती कर ली, शादी की एक पैसे वाले के साथ, पैसों की जब तक जरूरत थी उसका यूज किया, और जब पैसा काम नहीं आया, मसल्स की जरूरत पड़ी, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ी, तो एक्स बॉयफ्रेंड है ना, और उसको बुला के पहली सुना देती हूँ। सच्चाई किसी को नहीं बोलूंगी मैं। और फिर भाई अपने ही गिल्ट में मर गई कि इतनी सारी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो गई, जिसकी जड़ सिर्फ एक। बट सिंपैथी मिलेगी किसको? नेहा को। तो भाई तू क्या बोल रहा है? क्या करना चाहिए था उसको? उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं था? आई डोंट केयर, तेरे लाइफ तेरे डिसीजंस तुझे खुद लेने चाहिए। तूने तो भाई सबको ठग ही लिया। शेखर की क्या गलती थी भाई? उसकी लाइफ छंड कर दी, उसको भी साला क्रिमिनल बना दिया। तुम्हारे इस छोटे से मोटे से झूठ ने एक इंसान को क्रिमिनल बना दिया, और तुम मर जाओ सिंपैथी लेके हैं। और प्लस भाई नेहा की संगति अपने टिग्गू रोनी पे भी पड़ जाती है, क्योंकि वो बोल ही ऐसे देता है कि ए फैमिली मैन श्रीकांत तिवारी विद नो फैमिली, तूने जो भी किया सब कुछ ठीक किया, तूने सब कुछ सही किया शेरगिल, लेकिन बच्ची गलत चुनी। बच्ची गलत चुनी। And I'll be like कि भाई जो किया सही किया, मतलब अपने साथ हुआ तो गलत, दूसरों के साथ हुआ तो सही। मैं बता रहा हूँ भाई, देश गलत हाथों में था। है अबे इतना काहे चिल्लाता है बे तू? शांति से बात नहीं कर सकता? अब भाई आपको क्या लगता है नेहा, टिग्गू, रोनी, फैमिली मैन श्रीकांत तिवारी विद नो फैमिली, और सबसे इम्पोर्टेंट शेखर के बारे में आपको क्या लगता है? नेहा करेक्ट थी जो उसने किया, और इसकी जगह पर भाई वो क्या कर सकती थी? मेरे हिसाब से भाई सच बोल सकती थी। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।